हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने किए थे ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। तो अब देखिए, ये जैसा क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं 2 m है और m हम जानते हैं यहाँ पे अननोन है, वेरिएबल है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ये 2m के नीचे लेकिन 6 के नीचे नहीं है और यहाँ सिंगल लाइन भी नहीं है। जब पूरे के नीचे इस तरीके से सिंगल लाइन होती है तो हम उसको क्रॉस में कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 यहाँ क्रॉस में अभी नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो +6 है इसकी हम जगह बदलेंगे। +6 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -6 और m को हम इस तरफ लाएंगे तो वो हो जाएगा -m। तो देखिए, m को हम ला रहे हैं इस तरफ और +6 को हम ले जा रहे हैं इस तरफ, तो m हो जाएगा -m और 6 क्या हो जाएगा? -8 जो था वो -8 ही रहेगा, +6 जो है ये हो जाएगा -6। अब क्या करना है? m के नीचे हम एक 1 लगा लेते हैं क्योंकि हम ये m/2 फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, तो हम दोनों को फ्रैक्शन बना के उसका प्लस माइनस जो भी काम है वो करेंगे। तो m के नीचे हम क्या लगा लेंगे? 1। अब हमें कैसे करना है? जैसे हम फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करते हैं इसमें भी सेम तरीका करना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। फिर कैसे करना है? इस 2 से इस 2 में करेंगे डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको हम कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 1 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, अगर बीच में प्लस हो तो प्लस लगाएंगे। अब 1 से जब 2 में वापस डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और उस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां -8 -6 दोनों जुड़ जाएंगे, हमारा आंसर आएगा -14। अब आगे क्या करना है? अब देखिए, ये m और ये -2m और नीचे क्या है? 2। पहले हम लिख लेते हैं m - 2m/2, लेकिन इस 2 को हम यहाँ क्रॉस में कर लेते हैं क्योंकि जो नीचे वाला 2 होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई में जाता है, तो -14 × 2। अब नेक्स्ट हमें कैसे करना है? ये जो m और -2m है ये दोनों आपस में माइनस होते हैं, तो m के आगे कुछ नहीं, यानी क्या होता है? 1। 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1m, यानी ओनली m भी लिख सकते हैं, 1m भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। लेकिन बड़ा जो उसका साइन बचेगा, बड़ा कौन है? माइनस, तो हमारा बचेगा -1m। इस तरफ हमारा क्या बचा? -1m लेफ्ट में, और राइट में क्या हुआ? -28। 14 2 जा 28, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे और n = 28। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, बस फ्रैक्शन का रूल इसमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। अब अगर हम नेक्स्ट अलग कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 3x - 5 = 2x + 3, ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 2x है लेकिन दोनों अलग अलग जगह है, 2 नंबर है ये भी दोनों अलग जगह, या ऐसा भी हो सकता है कि 2x हो लेकिन नंबर 1 हो, या नंबर 2 हो x 1 हो, इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें भी वही करना है, जो x है इनको एक तरफ कर दें, नंबर को हम एक तरफ कर दें। तो ये जो 2x है इसको हम लाएंगे इस साइड और -5 को हम ले जाएंगे इस साइड। तो जब 2x को हम इस तरफ लाते हैं तो 3x तो अपनी जगह पे ही है, 2x का प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। 3 अपनी जगह पे है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन -5 जब उधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +5। और अब क्या आएगा? 3x में से 2x गया तो आया x, और 3 और 5 जुड़ गया तो 8। तो इस तरीके के बहुत ही आसान क्वेश्चन हमें लगता है अगर हम कर लेते हैं तो। और अब अगर कुछ और क्वेश्चन हम ले लें, जैसे देखिए 2x + 3 / 3x + 2 = 5, मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास। अब कैसे करना है? तो मैंने आपको कहा था कि जब सिंगल लाइन हो, नीचे नंबर है, तो उस नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ सिंगल लाइन है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे अलग था, इस तरीके से लिखा था, ये अलग था, तो इसको हम नहीं कर सकते क्रॉस, क्योंकि पहले हमें इसको एलसीएम लेके सिंगल बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सिंगल लाइन है और नीचे ये लिखा है, ऊपर ये लिखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये जो है इधर चला जाएगा, और अगर 5 के नीचे कोई नंबर होता तो वो क्रॉस में आ जाता इधर।
तो अभी पहले हम इसको इस तरफ लाएंगे तो 5 के साथ ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई इसलिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। 5 अपनी जगह है, ये क्रॉस में चला गया, यहाँ आ गया। अब कैसे करना है, आगे वाला हिस्सा वही रहेगा, LHS जो है। यहां हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 को इससे, फिर 5 को इससे। तो 5 को 3x से करेंगे तो आएगा 15x, 5 को 2 से करेंगे तो आएगा +10। अब इसके आगे जो है ऐसा हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 15x है, यहाँ 2x है, आप दोनों को एक साइड ले लीजिए और नंबर को आप एक साइड ले लीजिए, कोई भी तरफ आप ले जा सकते हैं। तो चाहे तो हम उधर भी ले जा सकते हैं, चाहे हम 15 को भी इधर ला सकते हैं। तो हम जो कर रहे थे वही करते हैं, 2x को अपनी जगह ही रखते हैं, 15 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -15x, और 10 अपनी जगह पे है, +3 वहां जाके क्या हो जाएगा -3। अब 2x में से जब 15x कटेगा तो आंसर आएगा -13x, क्योंकि देखिए 15 में से 2 गया 13, और x का कुछ नहीं होता, x ही लिखा जाता है पीछे, और 10 में से जब 3 जाएगा तो क्या आएगा 7। अब यहां बड़ा कौन है, प्लस, इसलिए क्या बचेगा प्लस। अब x की वैल्यू क्या आएगी, वही -13x के साथ मल्टीप्लाई है तो वो 7 के नीचे चला आएगा, तो ये आ गया 13, और जो नीचे वाला माइनस है इसको हम बीच में भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। और इसी तरीके के क्वेश्चन बस आपको रूल ध्यान में रखना है और क्वेश्चन करते जाना है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए, हाँ ब्रैकेट में m-1 इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 2m + 1। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अब यहां हम देख रहे हैं कि m-1 और 1 ऊपर है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है m-1/2, ये 2 है नीचे, यहां भी ये जो 2m + 1 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे ही लिखा जाएगा, और नीचे क्या है 3। अब इसके आगे वैसे ही करना है जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला आएगा, तो 3 ब्रैकेट में m-1, और यहाँ आएगा 2 ब्रैकेट में 2m + 1। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब 3 का m-1 से मल्टीप्लाई करें तो 3m - 3, और 2 का जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके तो क्या आएगा 4m + 2। अब अगेन वही करना है, m को एक साइड लेना है, नंबर को एक साइड लेना है, तो 3m - 4m और +2 अपनी जगह है, -3 वहां जाके क्या हो जाएगा +3। तो अब 3m में से जब 4m जाएगा तो हमारा आंसर क्या आता है -m, और यहाँ क्या आता है 5। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m की, -m की नहीं, इसलिए हम माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m बन जाएगा। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई -1 करें और 5 को भी मल्टीप्लाई -1 करें तो क्या आ जाएगा, ये +m बन जाएगा और ये -5। तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये जो माइनस है इसे हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं और m = -5 आता है। तो बहुत ही आसान है, बस रूल को फॉलो करना है तो आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो थोड़ा टफ हो, करने में हमें दिक्कत लग रही हो तो हमें उसको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास है x - 2 y x + 3 इक्वल टू x - 5 y x + 6। अब ऐसा जो क्वेश्चन है इसे कैसे करना है, वही तरीका है। देखिए सिंगल लाइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, ये वाला आएगा इधर और ये वाला चला जाएगा इधर। तो कैसे करना है, x - 2 तो पहले से था, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ x + 6 इसके बगल में आ गया, इसको ऐसे लिखिए। सिमिलरली ये x + 3 वहां चला गया और x - 5 यहाँ पहले से था। अब कैसे करना है, क्योंकि ये बाइनोमियल है, 2 के मल्टीप्लाई है, तो उसको कैसे करना होता है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मल्टीप्लाई करना है दोनों, तो इस दोनों में से कोई भी एक को आप 2 बार लिख दीजिए। जैसे x + 6 और x + 6 2 बार लिख दिया, ये हमने 2 बार लिखा। ये जो है इसको दोनों जगह बांट देंगे, मतलब x को हम यहाँ लिखेंगे और -2 को हम लिख देंगे यहाँ। सेम प्रोसीजर हमें इधर भी करना है, ऐसा नहीं कि हम इसका पूरा आंसर बीच में लिख देंगे, हमें इसको भी इसी तरीके से साइड बाय साइड करते चले जाना है। तो अगेन हम ये करते हैं, x - 5 को हमने 2 बार लिख दिया और x को यहाँ लिखेंगे, +3 को हम यहाँ लिख देंगे।
अब मल्टीप्लाई करना है, पहले x का इन दोनों से, x को x से किया क्या आया x स्क्वायर, x को +6 से किया तो क्या आया 6x, -2 को x से किया -2x, -2 को +6 से किया -12। यहां पे क्या होगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को -5 से करेंगे -5x, +3 इंटू x 3x और -15। अब देखिए दोनों साइड में अगर सेम पावर और सेम साइन के डिजिट हो, या आप सोचे कोई भी x का है वेरिएबल, तो वो कट जाता है, क्योंकि देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है। अगर मैं इस x स्क्वायर को यहाँ लाऊंगी तो वो -x स्क्वायर हो जाएगा, और +x स्क्वायर -x स्क्वायर कट जाएगा। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी यही काट सकते हैं, ठीक है। 6x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा 4x -12, और इधर क्या आएगा -5 में से 3x जाएगा तो -2x, बड़ा माइनस है, -15। अब क्या करना है, x को एक तरफ ले लीजिए, 4x + 2x, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, -15 + 12। आगे क्या करना है, 4x में 2x जोड़ दीजिए तो आ जाएगा क्या 6x, और -15 और +12 जब आपस में माइनस होंगे तो क्या होगा, 1 + 1 माइनस हमेशा माइनस होता है, 15 में से 12 जाएगा आएगा 3, और बड़ा है माइनस इसलिए माइनस का साइन बचेगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -3/6, 3 से 6 कटा 1/2, यानी x इक्वल टू -1/2। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है, बस आप रूल को फॉलो कीजिए और ये सम्स कीजिए। अगर आपसे सम नहीं बनते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइए, और जो मैंने सिखाया है यदि आप आसानी से कर सकते हैं तो भी अपना कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।